भाई मोहम्मद अली इस परेशानी में अल्लाह उनको आसानी अता फरमाए। भाई मोहम्मद अली इंजीनियर अभी पिछले दिनों कह रहा था किसी नबी के घर के साथ ऐसा नहीं हुआ कि अब तो शऊर इंसान का बढ़ चुका था, अब तो फहमे बशर में बेहतरी आ चुकी थी। किसी नबी की फैमिली के साथ और खानवादे के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा नबी मुकर्रम आखिरी नबी खातमुल अंबिया के साथ हुआ। 50 साल के बाद सारा घर काट दिया। इस्लामी स्रोतों के अनुसार ये स्पष्ट है कि मोहम्मद एक झूठे पैगंबर थे जिन्होंने एक कयस क्षण के साथ अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। इस वीडियो में मैं आपको कुरान का एक अंश दिखाना चाहता हूं जहां मोहम्मद बिना जाने अपनी मौत की भविष्यवाणी करते हैं। उनके साथ एक ऐसा हुआ जिसे हम ईसाई कैफा कहते हैं। कैफा का पल तब होता है जब कोई नास्तिक, दुष्ट, पापी व्यक्ति भविष्य में होने वाली किसी घटना की भविष्यवाणी करता है जिसका उसे एहसास भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शिया मकातब फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब, उन्होंने भी इंजीनियर साहब के हक में फतवा दिया और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ताहिर अशरफी जो है, जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर है, उससे ये गुजारिश की कि आप बताएं, यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने जो ये जुमले कहे शरीयत मुताहरा के मुताबिक आपका क्या कहना है, आप क्या कहते हैं। यानी उलमाए कराम को तो छोड़ें, आपका क्या कहना है इस हवाले से। इंजीनियर साहब ने जो ये कहा है क्रिश्चियन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लफ्ज़ दज्जाल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या कहना है। ताहिर अशरफी थे जो बहुत बड़ा दिन का ठेकेदार बना हुआ है और उसने खुशी भी मनाई थी, अपना बयान भी जारी किया था जब इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी हुई थी। पहले भी मैं बता चुका हूँ इंजीनियर साहब के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही है साहब के खिलाफ, तो तमाम एक्टिविटीज जो हैं ये प्री प्लान की जा रही हैं। यानी इंजीनियर साहब को पहले जो है वो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 295 सी लग जाती है, कोई रात से एक बंदा आता है, इसके अलावा ना तो जेल में कोई बंदा है और ना ही कहीं और से बंदा उठता है। वही बंदा जिसने पीर अफजल कादरी के दौर में निसाब के ऊपर FIR कटवाई थी, वही बंदा फिर दोबारा निसाब के ऊपर FIR कटवाता। जितने भी ये काम हो रहे हैं प्री प्लान हो रहे हैं। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने कुरान सुन्नत को सामने रखते हुए कुरान हदीस के मुताबिक ये साबित किया कि ये गुस्ताखी नहीं बनती, और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर आप ये गुस्ताखी मानते हैं तो इस तरह से बहुत से उलमाए कराम ऐसे हैं जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरह के अल्फाज कहे, तौहीन की। उन्होंने भी वो जानबूझकर गुस्ताखी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली थी। तो अगर इस तरह की बात है तो इंजीनियर को भी मौका मिलना चाहिए, उसको भी माफी मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों एक और बात भी क्लियर कर दूं, जो भी फिरका परस्त उलमा साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इंजीनियर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और इसके साथ उन्होंने क्रिश्चियन के ऊपर भी इल्जाम लगाया है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, नेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। इस बात के ऊपर ही क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बाकायदा मुनाजरे पड़े हुए हैं, डिबेट्स पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं नेट के ऊपर। तो उसके साथ साथ दोस्तों एक वीडियो भी सामने आपके रखता हूँ, जिस वीडियो के अंदर एक जो क्रिश्चियन है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कहता है। यानी इंडियन साहब ने जो अल्फाज गए हैं वो तो अलग बात, वो इससे बढ़कर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नाउज़ बिल्लाह किस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता है, बाकायदा वो हवाले भी देता है। दोस्तों आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुरान का एक अंश दिखाना चाहता हूं जहां मोहम्मद बिना जाने अपनी मौत की भविष्यवाणी करते हैं। उनके साथ एक ऐसा हुआ जिसे हम ईसाई कैफा कहते हैं। कैफा का पल तब होता है जब कोई नास्तिक, दुष्ट, पापी व्यक्ति भविष्य में होने वाली किसी घटना की भविष्यवाणी करता है जिसका उसे एहसास भी नहीं होता। और यहाँ हम देखते हैं कि मोहम्मद अपनी मौत की भविष्यवाणी करते हुए कैफा के पल से गुजर रहे हैं। मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये सूरह 69 आयत 44-47 में है। इसमें लिखा है, अगर मोहम्मद ने हमारे बारे में कोई झूठी बात गढ़ी होती तो अल्लाह हम उसे जरूर उसके दाहिने हाथ से पकड़ लेते या पूरी ताकत और शक्ति से, और फिर हम उसकी जीवन धमनी को काट देते। तुम में से कोई भी हमें उसे सजा देने से नहीं रोक सकता था। उद्धरण चिन्ह। यहाँ हम मोहम्मद की मौत के बारे में एक भविष्यवाणी देखते हैं। यहाँ उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर वो कुरान में हेरफेर कर रहे हैं, अगर वो ये सब बना रहे हैं, तो अल्लाह उन्हें पकड़ लेंगे और उनकी महाधमनी काट देंगे। अंदाजा लगाइए क्या हुआ। मोहम्मद की मौत भी ठीक इसी तरह हुई थी। उनकी महाधमनी कटी हुई थी। महाधमनी वो धमनी होती है जो दिल से निकलकर शरीर के बाकी हिस्सों तक जाती है। और मोहम्मद ने अपनी मौत का वर्णन इस तरह किया जैसे उनकी महाधमनी कटी हुई हो। वाकई दिलचस्प बात है। मैं आपको कई हदीसें पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन आपको बस इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। मोहम्मद ने एक यहूदी शहर पर हमला किया था, सभी पुरुषों को मार डाला था और हमेशा की तरह महिलाओं को बंदी बना लिया था। और एक महिला उनके लिए खाना लेकर आई थी। जिन महिलाओं को पकड़ा गया था उनमें से एक के पति को मोहम्मद की सेना ने मार डाला था। वो उनके लिए खाना लेकर आई और उसमें जहर मिला दिया, और मोहम्मद ने वो जहर खाया और जब उन्होंने जहर चखा तो उसे थूक दिया। और बाद में जब वो जहर से मर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी महाधमनी कटी हुई हो। तो ये हदीसें पढ़कर सुनाता हूँ। सही अल बुखरी किताब 64 हदीस 450 जिसे आयशा ने रिवायत किया है। वो कहते हैं, पैगंबर ने अपनी मर्जी के वक्त जिसमें उनकी मौत हुई थी कहा था, ए आयशा, मुझे अभी भी कम खाए हुए खाने का दर्द महसूस होता है और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी महाधमनी उस जहर से कट रही है। आप देखते हैं कि मोहम्मद की मृत्यु ठीक वैसी ही हुई जैसी उन्होंने कहा था कि अगर वो अल्लाह की ओर से होने का दावा करते हुए मनगढ़ंत बातें और बातें बना रहे होते। उन्होंने कुरान के इस अंश में अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी और यह हदीसों में पूरी हुई। लेकिन ये सिर्फ एक हदीस नहीं है। और याद रखें कि मैंने आपको सही अल बुखारी से उद्धृत किया था, जो सभी इस्लामी स्रोतों में सबसे प्रामाणिक हदीस संग्रह है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि यह सही हदीस नहीं है, क्योंकि यह है। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है, कई अन्य हदीस हैं जो उसी चीज का वर्णन करती हैं। मैं उन्हें आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सुनाबिदी दरवुड किताब 41 हदीस 19 अबुल हरद द्वारा सुनाई गई है। इसमें ये कहा गया है, तो एक यहूदी ने उन्हें काम में एक भुनी हुई भेड़ दी जिसमें उसने जहर मिला दिया था। अल्लाह के दूत ने उसे खाया और लोगों ने भी खाया। फिर उन्होंने कहा कि खाने से अपने हाथ हटा लो, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि इसमें जहर मिला हुआ है। और फिर उनके 2 साथी मर गए।
मैं उनके नाम नहीं बोल सकता। इसलिए पैगंबर ने यहूदियों को बुलाया और उससे पूछा, तुमने जो काम किया है उसे करने की प्रेरणा तुम्हें किसने दी? उसने कहा, अगर तुम पैगंबर होते तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम राजा होते तो मैं तुम्हें लोगों से दूर कर देता। फिर अल्लाह के रसूल ने उसके बारे में हुक्म दिया और वह मारी गई। फिर उन्होंने उस दर्द के बारे में कहा जिससे उनकी मौत हुई। मुझे काबा में खाए गए उस निवाले का दर्द आज भी है। यह वो समय है जब इसने मेरी महाधमनी को काट दिया है। और आप सुनन आबिद दाऊद किताब 41 हदीस 20 में जहर से उनकी महाधमनी के कटने का वर्णन एक और हदीस में देखते हैं। तो सबसे प्रामाणिक इस्लामी हदीसों के अनुसार मोहम्मद की मृत्यु ठीक उसी तरह हुई जैसे उन्होंने कहा था कि अगर वह खुदा की ओर से कुछ बातें कर रहे होते तो उनकी मौत होती। कुरान में बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ, अगर मैं ये बातें बना रहा हूँ तो खुदा मुझे पकड़ लेगा और मेरी महाधमनी काट देगा। और उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु महाधमनी कटने से हुई। इस्लामी स्रोतों के अनुसार ये स्पष्ट है कि मोहम्मद एक झूठे पैगंबर थे जिन्होंने एक कयस क्षण के साथ अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। अब मुसलमानों के पास कई प्रतिक्रियाएं हैं। वे बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, लेकिन वे इस तर्क का जवाब देने की कोशिश करते हैं। बहुत से मुसलमानों ने इस तर्क के बारे में नहीं सुना है, लेकिन इस्लामी स्रोतों में ये देखने के लिए यही है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर एक क्रिश्चियन जो है वो किस तरह से कुरान पाक और इसके साथ हदीस जो है उनको सामने रखते हुए ये साबित कर रहा है कि नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, क्योंकि देखकर आपको खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि क्रिश्चियन जो नबी करीम सल्लम के हवाले से क्या अकीदा रखते हैं, आपने देख लिया होगा। और इससे बढ़कर भी वो क्या से क्या कहते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी फिरका पर रसूलुल्लाह को ये खुद इस बात का पता है कि ये इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी नहीं की, लेकिन वो क्या करें कि उनके जो धंधे हैं, उनके जो कारोबार हैं, इंजीनियर साहब ने वो बंद किए हैं। और जब बाहर आएंगे तो बंद कर दो। जाहिर सी बात है, जितने भी लोग हैं, जितने मुकातब फिक्र के जो उलमा हैं, उन्होंने यही कोशिश करनी है कि इंजीनियर साहब को जेल के अंदर ही रखा जाए, इंजीनियर साहब को फांसी ही होनी चाहिए। यानी इनके पास और कोई भी इल्मी जवाब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दूसरे बंदे के ऊपर इल्जाम लगाना, दूसरे बंदे की जिंदगी जो है वो वनरेबल कर देना, किसी को ये कह देना कि ये बंदा जो है गुस्ताख रसूल है। अगर इसको तुम सफा हैसियत से मिटाओगे तो तुम सीधा जन्नत में जाओगे। यही उलमाए कराम जो है फिरका पर रसूलुल्लाह, उनका ये काम है। दोस्तों, अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें और इन फिरका पर रसूलुल्लाह को हिदायत दे, ये उम्मत मुस्लिम बनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।